मैं डब्ल्यूसी की तरफ से अपने एमजी वासियों को 73 गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको आमंत्रित करता हूँ। और अभी हमने अपना राष्ट्रध्वज फहराया है और राष्ट्रगान भी हमने गाया है। और अभी हम हमारी जो एमजी सुपरनोवा टीम है जो सेकंड रनर अप रही डब्ल्यूपीएल में वाकड़ प्रीमियर लीग में, तो उनका हम फेलिसिटेट करेंगे। और हमारे सचिन तनमनी जी जिन्होंने पुणे से कन्याकुमारी जो लगभग 1600 किलोमीटर की जर्नी है वो 10 दिन में साइकिलिंग करके कंप्लीट की है, तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उनको भी हम फेलिसिटेट करेंगे और वो अपना कुछ एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करेंगे। तो पहले मैं एमजी सुपरनोवास टीम को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। हमारे जो चेयरमैन हैं अध्यक्ष सोसाइटी के निनाद जी, उनकी तरफ से आपको एक छोटा सा बुके। तो आइए आप पूरी टीम। इंडिविजुअल फूल देने के लिए कोरोना ओके। तो कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत करके हमारे लिए सेकंड रनर अप की ट्रॉफी लाई है। और हमने देखा भी है कि 4 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे, काफ़ी डेडिकेटेड तरह से उन्होंने टीम वर्क किया और हमारे लिए ट्रॉफी लाई। और कुछ तो नहीं है तो मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ। तो टीम के कैप्टन समृद्धि जो बेस्ट बैट्समैन करके भी उनको नॉमिनेट किया गया है डब्ल्यूपीएल में। इसके बाद अपर्णा, अनुप्रिया, स्वाति, इना, कनिका, दीपिका, प्रियंका, नीलम, स्नेहा, तो इन सब का मैं। और एक और है अंजलि। हाँ, अंजलि जो घर में थोड़ा उनको ठीक नहीं है, इसके लिए वो आई नहीं। तो मैं सबका अभिवादन और सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और अभी हमारे सचिन तनमनी जी जो साइकिलिंग के लिए, हाँ समृद्धी तुला बोलायचं नाही बोलायला देऊ आम्ही पहिला हा कार्यक्रम करून टाकू आपण, मग तो बोलू। तो बोलायचं असेल ना। सबसे पहले बिग थैंक यू फॉर माय टीम, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज इस मतलब जो 3rd पोजीशन हम लोगों को मिली है, इसलिए क्योंकि जो करना है, क्योंकि हम सब हाउस वाइफ है, फिर भी अपने सोसाइटी के लिए खुद के लिए कुछ करने के लिए हम लोग यहाँ तक गए। और मेरे टीम के सपोर्ट की वजह से ये कुछ नहीं होता, इसलिए सबसे पहले थैंक यू। और आज हम लोगों को सबको इतना सब प्राउड फील करवाने के लिए पूरे एमजी का थैंक यू। और किसी को बोलने का कैप्टन के बारे में, टीम के बारे में। और अभी मैं आमंत्रित करता हूँ सचिन तनमनी जी को, वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। उसके पहले हमारे जो चेयरमैन है अध्यक्ष निनाद, उनको एक छोटा सा गुलाब पुष्प देके उनका स्वागत करते हैं। और सचिन, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने साइकिलिंग कब से स्टार्ट की है, आपका एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी और आपका ये पुणे टू कन्याकुमारी, ये बहुत बड़ा एक सफ़र था। मतलब आपने हाँ दिन में कितना किलोमीटर चला? 160-170 किलोमीटर ऑन डेली। हाँ 1600 तो 10। तो आप शुरू कीजिए। यस, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एमजी वर्किंग कमेटी फॉर फेलिसिटेटिंग मी। मेरा एक्सपीरियंस वैसे तो अगर साइकिलिंग के बारे में बात करूँ तो लगभग पिछले 5 साल से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। ऑफिस भी मैं साइकिल से जाता था, अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट पहले करता था। और आवाज़ ऊँचा। और वैसे तो काफ़ी छोटे मोटे राइड्स किए हैं, बट जो पुणे टू कन्याकुमारी का इवेंट, एक साइकिलिंग ग्रुप है इंडो एथलेटिक सोसाइटी, उन्होंने जब डिक्लेयर किया तब मैंने रजिस्ट्रेशन किया एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस शुरू की।
तो ये 1600 किलोमीटर का सफ़र था। डेफिनेटली थोड़ा डर लग रहा था कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं, बट विथ प्रैक्टिस एंड सपोर्ट ऑफ द ग्रुप हो पाया। और हम लोग काफ़ी बड़ा ग्रुप था। अगर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो हम लोग 75 राइडर्स थे एंड वी हैड दिस जर्नी एज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ अवेयरनेस ऑन द हेल्थ एंड साइकिलिंग बेनिफिट्स और एनवायरनमेंट का कैसे हम लोग साइकिलिंग करके अच्छा रख सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर रेगुलर व्हीकल्स यू यूज़ bicycle for commutation, so that will actually make you healthy as well as reduce the environment impact on environment in terms of carbon footprint. तो ये सब हम लोग मैसेज स्प्रेड करने के लिए हमने साइकिलिंग इवेंट अरेंज किया था। टोटल 10 दिन का हमारा ये इवेंट था। उसमें हम लोगों ने ऑन एन एवरेज 160 to 170 किलोमीटर्स रोज़ हम लोग साइकिलिंग करते थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बीच बीच में ऑफकोर्स तकलीफ भी हुई, थकावट और कभी नींद ना होने की वजह से, क्योंकि हम लोगों को पूरा दिन भर साइकिलिंग करना पड़ता था। सुबह 5, साढ़े 4, 5 बजे हम लोग शुरुआत करते थे और रात के 7-8 बजे तक साइकिलिंग चलती थी। तो काफ़ी थकावट होती थी, मगर फिर ये भी लगता था कि हम लोग जिस वजह से कर रहे हैं, और एक नया एक्सपीरियंस था डेफिनेटली। पूरा कोस्टल रूट से हम लोगों ने फॉलो किया था, तो थोड़ा धूप का भी तकलीफ़ हुआ हमें, ह्यूमिडिटी का, बट ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और एज अ मैसेज मैं इतना बताना चाहूँगा सबके लिए कि आप साइकिलिंग कीजिए। साइकिलिंग नहीं कर सकते तो कोई भी टाइप का जो भी आपको सूट होता है, जो भी आपको पसंद है, उस टाइप का एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर रहिए, क्योंकि रेगुलरिटी इन अ लॉन्गर रन रियली हेल्प्स। तो यही मैसेज देना चाहूँगा। और साइकिलिंग अगर एज अ कम्यूट ऑप्शन अगर चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उससे एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होगा और आपके हेल्थ को भी फ़ायदा होगा। थैंक यू। जहाँ तक मुझे याद है आप ऑफिस में भी साइकिल से आते हो, तो ऐसा नहीं कि अभी किया है। तो आई थिंक सो मेनी इयर्स ही इज साइकिलिंग। इन्होंने वो यहाँ से पंढरपुर का भी किया था ना, पंढरपुर किया था लास्ट ईयर। आपका कैसा रहा? हाँ हाँ। आपका जर्नी कैसा रहा इसमें WPS? It was quite good actually. We started practicing from I think 15th of November. दिवाली के बाद actually सब लोग काफ़ी थके थे, सबका वेट भी बढ़ चुका था, so थोड़ा सा मोटिवेशन भी था कि चलो now let's just start. And we knew, you know, like we actually have really strong players, so we have it in us. So 2 महीने अच्छे से प्रैक्टिस की। एवरी डे 4 बजे वी यूज टू बी एट द जी स्कूल ग्राउंड। तो वी वांट टू थैंक देम ऑल्सो कि दे गेव अस द परमिशन टू प्रैक्टिस देयर, एंड रोज़ 4 to 6 वहाँ प्रैक्टिस करते थे 5 days a week, और अगर टाइम हुआ तो सैटरडे संडे भी करते थे। सो इट्स यू नो बेसिकली कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड पेशेंस ऑफ आवर कैप्टन। कुछ भी हो जाए, कोई भी प्लेयर आए ना आए, शी यूज टू बी देयर एवरी डे 3:30, 3:45 वी यूज टू गेट अ मैसेज, गर्ल्स आ जाओ, एंड इट यूज टू बी लाइक चलो। एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन दैट द प्रैक्टिस हैज स्टॉप्ड, वी फील समथिंग इज मिसिंग। ये ऐसे इतना अजीब लगता है ना, द मोमेंट इट्स 4 o'clock we feel okay, something is missing, and you know we actually probably the game is over, the main event is over, but we all love the game so much that we want to continue, you know, practicing and playing. So basically we all need to remember it's for the fun, and the fun has to be there, the spirit has to be there. That's it. We should do it maybe on weekends at least, to keep the momentum on. Because I remember this WPL started almost 5 years back, right? And then it was, the number of teams who were participating were very less. I don't know for this year, but when it was started 5 years back, hardly. and now initially what was happening, it was a new event, okay, and especially for men's team it is okay. Men's play regularly cricket, and then for them it's a usual event, but for women it was like a new event. Initially teams were not that strong or not that habitual to cricket. Now you see in women's also the team numbers and the way that women are now playing, that has drastically improved. So I would suggest you keep on carrying the practice on regular basis, and not for the tournaments or not for getting a trophy, but for having a team spirit, fitness and some interaction.
So that kind of activity should happen, and you can spare some time. I know we all are busy, so but you should do practice on regular basis. Not just cricket. We have badminton, we have a tennis court also. So you should take this opportunity. You should exploit all these facilities which we have within our society. So that is also our message to you. In fact, we approached builder some long time back, and at the same time we requested to allot that land to us so that we can get it leveled. Correct. And anyone who wants to play cricket or any game, they can go and play it there. But the builder had some different opinion. Okay, so he thought that once we start playing there, tomorrow we will not vacate that land. I said we are not going to purchase the land, right? So whenever you say stop, we will stop it. Okay, but another thing too is that now I think he is having deal of that particular land also. So he is selling that land. So it is being sold. So whosoever is going to purchase it, obviously that maybe that person or the team is going to build something there. But we thought that that is a good opportunity for us to use that land. But somehow we refused it. So we don't have any option. At least in Malpan Greens we don't have a place to play cricket. So that is another problem. And there is no big ground in Wakad also, right? That is another challenge. One is coming there, but it's of no use because everyone is going to use that. So we request you to continue playing and come up with flying numbers next year also. And we hope for that you will reach. I think somewhere they were winners also, right? Yeah. In first tournament, I think runner-up, first runner-up during first tournament. And now in this tournament, I think 24 teams were there. Out of that, yeah, It's good. so that is a big achievement. And without any coaching, and few of them are very new to cricket, so it's a big achievement, I would say. So we congratulate you. The top two teams who won, they had coaches also, Oh, like they've been practicing. But then you should not restrict to yourselves. Correct. You should also start getting Yeah, coaching. exactly. Okay, for at least 2-3 months, so that your basics can be improved. And then Okay, so we congratulate all. One more time. Thank you so much. I think you brought that trophy also, right? So you want to take a picture with that. स्मॉल रिक्वेस्ट अगर आप मतलब एज ए चेयरमैन करके सोसाइटी के लेटर हेड पे अगर हमारे लिए स्कूल से परमिशन ले सकते हैं तो वो लोग हमें अलाउ करोगे क्योंकि सेम थिंग इलिजियम वालों को उन्होंने की ये यहाँ पे क्या? हाँ ये स्कूल में तो Free मतलब school ground. हमारे लिए सबसे बड़ा वही राहुल कलाटे का है. राहुल कलाटे का है. We will talk to him, no problem. यस हमारे लिए सबसे वही गिफ्ट बड़ा रहेगा ये अपना दिनेश ठाकुर है, उसको बोलेंगे वो फोन कर देगा तो भी आपको जगह मिल जाएगी. कोई दिक्कत नहीं. नाही, पण आपण नहीं, हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑफिशियली, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ऑफिशियली रिक्वेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन दिनेश ठाकुर का वो काफ़ी पहचान का है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, सो गेटिंग ग्राउंड इज नॉट अ इशू. हम ऑफिशियली भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं. हाँ उन्होंने क्योंकि इलिजिम वालों ने हाँ, लेकिन जब तक स्कूल चालू नहीं हो रही तब तक. लेकिन अभी नहीं तो वैसा उन्होंने उसके बाद भी अगर और सैटरडे संडे अच्छा वीकेंड्स पे वीकेंड्स आणि स्कूल संपल्यानंतर 4 वाजता ठीक है. नेक्स्ट वीक हम लोग आपको इशू करवा देंगे क्योंकि ये वीक वो उत्तम नहीं है, वो भी इन्फेक्टेड है, सो ही इज एट होम. तो नेक्स्ट वीक हम आपको देंगे. ठीक है. सो इफ यू वांट टू टेक अ फोटोग्राफ विथ योर ट्रॉफी देन वी कैन पोस्ट इट ऑन दी दिस वन आल्सो. ट्रॉफी बाहर है का नहीं नहीं दैट्स इट. यहाँ रखिए, यहाँ रखिए. आधे उधर से रखो आधे इधर से ए आधे उधर से जाओ इथे इथे टेक केयर ऑफ फोटोग्राफ. ट्रॉफी नहीं This side on. बैलेंस हो जाएगा. 5 लोग है, 5 लोग हो जाएगा. Ready? Continue.
थैंक यू अरे इसका भी रह गया ना भाई, हो गया ना, उसको भी उनके साथ लेने क्या था। चलो मेरे साथ। ठीक है। Yeah. So thank you all for coming here, taking out the time, and with this we conclude the session, today's session. Okay. And after posting the photos, definitely there will be trolls and everything. So don't worry about it. We will manage it. Okay. So don't worry about it. And as I said, keep your momentum and keep doing good. Okay. Thank you. Thanks a lot. Bye. Thank you.